मैं हूं माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है अदाकारा तुनिसा ने खुदकुशी की है या मार दिया गया है। ये सच है या झूठ, अभी तक पुलिस जांच कर रही है। शिजान मोहम्मद बेगुनाह है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। जो भी आरोप है। किसी भी आरोप का पुख्ता सबूत ना तो पुलिस को अपनी जांच में मिला है ना मिलेगा, क्योंकि शिजान मोहम्मद का या उनके परिवार का इस पूरे प्रकरण में दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। पुलिस जांच में ये ऑलरेडी सामने आ चुका होगा कि उनकी माताजी पैसे के लिए तुनिशा को मोहताज रखती थी। तुनिशा का खुद का पैसे पे तुनिशा का कंट्रोल नहीं था। तो ये ब्रेकअप का जो मुद्दा उठाया जा रहा है, जो उनकी माताजी ने एफआईआर में आरोप लगाए हैं, नॉट ओनली वो सरासर गलत है। एफआईआर का पूरा एलिगेशन अगर आप फेस वैल्यू पे ले ले तो शिजान का जो अरेस्ट है इलीगल है। पावर ऑफ अरेस्ट हैज बीन मिसयूज्ड बाय द पुलिस। वो जो सीक्रेट लड़की है उसको अकेले इन्वेस्टिगेशन में नहीं बुलाया है, और भी जिन लोगों से बातचीत किया उनको भी बुलाया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार यही कहा जा रहा है तुनिशा के रिश्तेदार बहुत जुल्म करते थे, टॉर्चर करते थे। माँ भी बड़ी जालिम थी, उसका अपना पैसा उसे नहीं दिया करती थी। इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। माँ भी कातिल हो सकती है, ये पुलिस की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकता है। जो कंडीशन बचपन से रहा है उसको वो प्यार नहीं मिला है। जो प्यार वो सब जगह ढूंढ रही थी। उस बच्ची को पढ़ना था, उस बच्ची को बहुत कुछ करना था, उसके काफी बकेट लिस्ट थे, जिसके बावजूद उनकी माताजी जो खुद एक्ट्रेस बनना चाहती थी, अपनी इस बच्ची को उन्होंने फोर्स किया एक्टिंग में आने के लिए। इस बच्ची के कंपैरिजन होते थे। जब उन्होंने टैटू बनाया, उनके माताजी के कोई रिलेटिव, उनकी बेटियां टॉन्ट मारते थे इसको कि ये तेरा क्लास नहीं है। संजीव कौशल की बेटी के साथ में उसको टॉन्ट मारा करते थे कि ये तेरा क्लास नहीं है। तुनिशा को कहीं जाने आने में परहेज था। पुलिस जांच में ये ऑलरेडी सामने आ चुका होगा कि उनकी माताजी पैसे के लिए तुनिशा को मोहताज रखती थी। तुनिशा का खुद का पैसे पे तुनिशा का कंट्रोल नहीं था। उसके डिप्रेशन का कारण उसके बचपन का चाइल्डहुड ट्रॉमा है। वो बचपन से उस ट्रॉमा को लेती आ रही है। एक 20 साल का बच्चा 10 साल के दिमाग के साथ वो उस ट्रॉमा को बैगेज के साथ खींचती आई है। काश के उसको काम पे फोर्स पे नहीं, काम के लिए फोर्स ना किया जाता, उसको ब्रेक दिया जाता, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता, तो शायद आज तुनिशा शर्मा हमारे बीच होती। शिजान को जबरदस्ती इसमें खींचा जा रहा है क्योंकि वो माइनॉरिटी से आता है। माहौल को खराब करने की साजिश की जा रही है। शिजान की बहनें और उनके वकील रिपोर्टर्स को हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। पुलिस की जांच के बाद ही ये कत्ल है या खुदकुशी का मामला, अभी तक कोई इसकी जांच नहीं हुई है। व्हाट्सएप चैट में आप देख सकते हैं, उन्होंने अपना एड्रेस भेजा था और 13 सितंबर को हम यही क्लेरिफाई करने गए थे कि आंटी ऐसा क्यों है, आप तुनिशा पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो। तो वहाँ पे उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट की थी कि संजीव के साथ वो है, संजीव कौशल के साथ वो है, और हाँ मुझसे गलती हुई है कि मैंने तुनिशा पे ध्यान नहीं दिया है, मैं तुनिशा को नेग्लेक्ट करती आई हूँ। ये उन्होंने हमारे सामने बैठ के कन्फ्रंट किया है। इन दोनों के बीच ऐसा कोई ब्रेकअप नहीं हुआ जिसके वजह से वो ये एक्ट करे। पुलिस उसकी जांच कर रही है, पुलिस को अपना पक्ष रखने दीजिए, उनको भी मौका दीजिए। निकल के कुछ नहीं आने वाला है। शिजान या उसकी पूरे परिवार का इस पूरे प्रकरण में दूर दूर तक कहीं कोई लेना देना नहीं है। तो ब्रेकअप हुआ ही क्यों? एग्जैक्टली सुन लीजिए एग्जैक्टली जब ब्रेकअप अगर होता है और उस चीज को लेके उनके बीच मतभेद होते, तो जो 15 तारीख से 24 तारीख का पीरियड है उसमें वो शूट नहीं करती, वो कहीं नहीं जाती, कुछ नहीं करती। उल्टा 24 का उसका क्रिसमस सेलिब्रेशन का प्लान था, बट उनकी माताजी ने शूट के बहाने उसको चंडीगढ़ ले जाने की कोशिश की, जिसमें वो दबाव में थी। 16 तारीख को भी उसको साइड पे पैनिक अटैक आया है। शिजान ने उसको ढूंढा, कंफर्ट किया, उसको सलाह की कि डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं मैं खुद जाती हूँ, तब जाके 16 तारीख को लोटस हॉस्पिटल में गई है अपना चेकअप करने। हॉस्पिटल में ये सुना गया है कि
शिजान चीट करे थे इसलिए उन्हें पैनिक अटैक आया है। बिल्कुल नहीं, सरासर गलत है। पवन शर्मा उस दिन भी वहाँ बैठा हुआ था, वहाँ खड़ा हुआ था। 16 तारीख को हम भी हॉस्पिटल में थे, मैं और फलक, हमारी वनिता जी से बात हुई। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे ये एडमिट हुई है टुनीशा। हमने कहा कहाँ हुई है, क्योंकि हम सुन के परेशान हो गए थे। हमारे पास शिजान का फोन आया था कि मम्मा ऐसे ऐसे टुनीशा की तबीयत बहुत खराब हो गई है। और वो क्योंकि जिम पहुंच चुका था, उसको ये लगा था कि वो अपनी मॉम के साथ आएगी डॉक्टर के पास। मेरी टुनीशा से बात हुई, उसने कहा एलिगेशंस आप लोग लगा रहे हैं क्योंकि डिप्रेशन का कारण उनकी माता थी और संजीव कौशल थे, तो क्या संजीव कौशल और वनीता शर्मा को इस केस में आरोपी बनाना चाहिए? माजिद सिद्दीकी की रिपोर्ट, फोकस हिंदुस्तान चैनल पर। आरक्षण मामले को लेकर देश भर की राजनीति गरमाई हुई है। इसी बीच छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने नए साल की शुरुआत जन अधिकार रैली से की। कांग्रेस की इस रैली में सीएम बघेल, कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। बता दें कि इस रैली के दौरान सीएम बघेल ने आरक्षण मामले को लेकर बीजेपी पर तीखे हमले किए और बीजेपी को आरक्षण विरोधी करार दिया। इतना ही नहीं, रैली के दौरान बघेल ने राज्यपाल से विधेयक पर हस्ताक्षर करने या फिर विधेयक विधानसभा में वापस लौटा देने की भी बात कही। आज ये आरक्षण बिल है, सब समर्थन करत, 2-4 जन बनिहार मन के छोड़ दे, भाजपा वाला मारा बनी दे दे कि भेजत कर मन के बात ला छोड़ दे, बतत पूरा छत्तीसगढ़ की जनता समर्थन करत। ये स्थिति में राज्यपाल जी रोके, मैं पहले भी आग्रह कर रहे हैं, हर धर्मता छोड़े, या तो दस्तखत करे या फिर विधानसभा लौटा दे। गौरतलब है कि 2 दिसंबर को छत्तीसगढ़ विधानसभा से आरक्षण विधेयक पारित करके राजभवन भेजा गया था, जिस पर अब तक राज्यपाल अनुसुईया उइके ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इसी को लेकर कांग्रेस लगातार विरोध जता रही है। उधर महारैली के बाद कांग्रेस नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने राजभवन जाकर राज्यपाल को आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने संबंधी ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि कांग्रेस ने लोकतांत्रिक तरीके से राज्यपाल तक अपनी बातें पहुंचाई हैं, जिस पर राज्यपाल जल्द निर्णय लेंगी।